मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 जीव विज्ञान से श्वसन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं, और यह क्वेश्चन 2011-21 में पूछा जा चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन है CO2 और H2O, दूसरा CO2 और ऊर्जा, तीसरा H2O प्लस ऊर्जा और चौथा CO2 H2O प्लस ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CO2 H2O प्लस ऊर्जा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के राइट आंसर है उसे येलो कलर से हाईलाइन कर दिया गया है। इस तरह से भी आप जिस पे हाईलाइन किया हुआ होगा आप देख सकते हैं कि वो आंसर राइट होगा। तो दूसरा नंबर है पौधों में श्वसन होता है जड़ में, और ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी में है तना में, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। यानी कि जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और तना में भी, यानी कि पौधे के सभी हिस्से से श्वसन होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। पहला है डायरिया, दूसरा है निमोनिया और तीसरा है मलेरिया और चौथा है मधुमेह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निमोनिया। चौथा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। पहला वायवीय, दूसरा अवायवीय और तीसरा ए एवं बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायवीय श्वसन। पांचवा मछली का श्वसन अंग है, यह तो सबको पता है कि मछली का श्वसन अंग गिल्स है। छठा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है, और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, यानी कि वह क्वेश्चन इससे पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। सब क्वेश्चन हमारे लिए इसमें से इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एटीपी ही कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। और आठवां इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन इसका राइट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन है पायुरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। आप तो ये जानते ही होंगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिनमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होता है। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा तो आपको यह देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन गलत हो सकते हैं। तो उनमें से आपको गलत का चिन्ह लगा देना है, और जो शेष क्वेश्चन बचेगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम जो भी क्वेश्चन, यदि कुछ क्वेश्चन याद नहीं रहता है तो यदि हम ऑप्शन काटने के लिए जानते हैं तो हम उसका राइट आंसर खोज सकते हैं। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। या 30.5 kg पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। और 11वां क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह तो हमने इससे पहले भी देखा था कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका द्रव में ही ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। और 13वां नंबर क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रिला पौधा ऐसा है जिनमें छिद्र नहीं उपस्थित होते हैं। और 14वां नंबर का क्वेश्चन किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यीस्ट में। 15वां नंबर क्वेश्चन है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। यह तो आपको पता ही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कॉकरोच। यह सबसे छोटा क्वेश्चन लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, यह 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। 17वां नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी।
सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2 होती है, ये तीनों ही मुक्त होता है। 18वां नंबर क्वेश्चन है ATP का विस्तारित रूप क्या है। तो ATP का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रकाश संश्लेषण, बी में गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी में है पोषण और ऑप्शन नंबर डी में है भोजन का परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन ही रंध्र का प्रमुख कार्य होता है। मित्रों, चूँकि श्वसन चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्वसन चैप्टर से बनते थे उन सबको हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।